गुड इवनिंग, आप सभी को बहुत बहुत जोहार। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, भारत की नदियाँ। यहाँ से तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं आपके प्रत्येक एग्ज़ाम्स में, और ये चाहे वो एग्ज़ाम किसी भी प्रकार का हो, हर एक एग्ज़ाम में ये यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। और ये प्रश्न अधिकतर फैक्चुअल तौर पे पूछा जाता है कि ये नदी कहाँ है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि ये नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है। उन सारे एस्पेक्ट्स पे हम ध्यान देंगे, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब चीज़ों पर हम गौर करेंगे। प्रत्येक चीज़ों को हम विस्तार से पढ़ेंगे, वो किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं कि भारत की नदियाँ किसे कहते हैं और ये क्या होती हैं। देखिए, भारत की नदियों को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। ये हमने नहीं किया है, ये ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है। एक जो नदी होती है जो हिमालय से निकलती हैं, और एक नदियाँ जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है। तो ये दो प्रकार से हमने नदियों को डिवाइड किया है। तो जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं वो निम्नलिखित तीन हैं, और ये कौन कौन सी हैं? तो सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जो हिमालय से निकलेंगी नदियाँ उसे हम हिमालय नदियाँ कहते हैं, हिमालय की नदियाँ कहते हैं, हिमालयन रिवर्स कहते हैं। जो प्रायद्वीप में नदियाँ होती हैं, जो प्रायद्वीप से संबंधित है, वो नदियाँ कहाँ होती हैं? वो उसे हम प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। अब ये जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं, इनको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक वो नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, और दूसरी वो नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। हम ये भी समझेंगे कि पेनिनसुला क्या होता है, उन तमाम चीज़ों पर हम देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि हिमालय की नदियाँ कौन कौन सी हैं। एक है सिंधु नदी प्रणाली, सिंधु नदी प्रणाली। दूसरी है गंगा नदी प्रणाली, गंगा नदी प्रणाली। और तीसरी है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। तो हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित तीन नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती हैं? प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती हैं? तो देखिए, जो प्रायद्वीप, ये क्षेत्र प्रायद्वीप हो गया। फिलहाल हम देख लेते हैं कि वो नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, गिरने वाली नदियां। और दूसरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो प्रायद्वीपीय नदियां वो होती हैं जो एक अरब सागर में गिरती हैं, और दूसरी कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इसे हम प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं हिमालय से निकलने वाली नदी। तो जो भी नदी हिमालय से निकलेगी, उन नदियों को हम क्या बोलेंगे? हिमालयन रिवर्स बोलेंगे। तो ये हमारा हिमालय हो गया। तो इस क्षेत्र से जितनी भी नदियां निकलेंगी उसे हम क्या बोलेंगे? हिमालय नदियां बोलते हैं। जैसे ये आपका इंडस हो गया, ये इंडस सिंधु नदी हो गया। ये आपका गंगा नदी हो गया, गंगा नदी। तो यहाँ से गंगा निकलती है, तो ये गंगा नदी प्रणाली हो गया। ये हो गया ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो हिमालय से निकलती है वो निम्नलिखित तीन नदियां हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर? अब देखिए, प्रायद्वीपीय क्या होता है? तो प्रायद्वीपीय का इंग्लिश एक शब्द होता है पेनिनसुला। इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझ लेते हैं। पेनिनसुला ये क्या है? ये क्षेत्र पेनिनसुला है ये। तो पेनिनसुला हम उसे बोलेंगे जो तीन तरफ से क्या हो, वाटर हो और बीच में लैंड होगा, तो वो दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला। तो इंडिया को हम इंडियन पेनिनसुला भी बोलते हैं,
तो पेनिनसुला एक जोग्राफिकल टर्म है, जो 3 तरफ से पानी होगा और बीच में लैंड होगा, दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला। अब देखिए इसी के साथ एक और है पेनिनसुला और आइलैंड। तो पेनिनसुला आप समझ लिए 3 तरफ से क्या होगा, लैंड होगा, 3 तरफ से पानी होगा और बीच में लैंड होगा, दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला। अगर हम आइलैंड की बात करें तो चारों तरफ से क्या होगा, पानी होगा, चारों तरफ से पानी होगा और बीच में एक लैंड होगा, तो उसे हम आइलैंड बोलते हैं। मतलब चारों तरफ से 4 तरफ से 4 तरफ से पानी होगा और बीच में लैंड होगा, दैट इज कॉल्ड आइलैंड कहा जाता है। आई थिंक आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम समझ लेते हैं, ये इसको हमने इंडिया को 2 भागों में डिवाइड कर लिया। जो इधर की नदी है, इधर ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, साउथ। तो जो पेनिनसुला रिवर है वो कहाँ है, साउथ में है, और जो हिमालयन रिवर कहाँ है, वो नॉर्थ में है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हिमालय नदियाँ कौन सी होती हैं, जो हिमालय से निकलती हैं उसे हम हिमालयन नदियाँ बोलते हैं। जो आपकी प्रायद्वीप से निकलेंगी उसे हम प्रायद्वीपीय नदियाँ बोलते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रायद्वीपीय नदी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक वो नदियाँ जो अरब सागर में जाकर के गिर जाती हैं, और दूसरी नदी वो नदी जो बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती हैं। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है, बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली कौन सी नदी है, कहाँ से वो नदी निकलती है, उन सब के बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम छोटी मोटी जानकारी ले रहे हैं। अब देखिए, जो प्रायद्वीपीय हमारा जो इंडिया है साउथ का, वो 3 तरफ से पानी से कहाँ से घिरा हुआ है। तो एक तरफ अरब है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है, और साउथ में जो है वो इंडियन ओशियन है। तो इसीलिए हम इसे इंडियन पेनिनसुला के तौर पे भी देखते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम किसी और वीडियो में एक एक करके सब कुछ देखेंगे कि हिमालय की नदियाँ कौन सी है, वो कहाँ से निकलती हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं वो जो अरब सागर में गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। जैसे प्रायद्वीप अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, भीमा, ये सारी नदियाँ हैं। महानदी ये सारी कृष्णा, पेन्नार, ये सारी नदियाँ कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन वो किसी और वीडियो में देखेंगे जिससे आपको हर चीज़ क्लियर होता चला जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।